आपके सक्सेस की अगर बात करें कि अब वो सक्सेस और फेलियर का भ्रम टूट चुका है आफ्टर कि यूपीएससी में विफल हुए, लेकिन साहित्य की दुनिया में इतना अच्छा किया, तो अब वो भ्रम है कि वो नहीं, नहीं अब मैं सफल-असफल के दौड़ में नहीं शामिल होना चाहता हूँ सर, अभी बहुत उम्र बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है, लिखना बाकी है। हिसाब तो तब करने बैठिए जब थक जाइए, जब मज़दूरी जब खत्म हो जाए। तो ये हुँ, सब तो रिटायरमेंट के बाद देखा जाएगा रजिस्टर निकाल के कि कहाँ क्या बकाया, क्या बचा, क्या किया, नहीं किया। राइटर की रिटायरमेंट नहीं होती। मतलब जब आप निसक्त हो जाइए, जब लिखने में मुश्किल हो जाए, तो मतलब करेंगे। और नहीं करने का मौका मिला तो और बेहतर है कि आप बिना हिसाब हुँ, किए बेहिसाब करते चले गए। हुँ, हुँ, तो बेहतर यही है कि जीवन में बेहिसाब किया जाए। हुँ, हिसाब वही करे जो फुर्सत में हो, और कौन चाहे कि हम फुर्सत में हों। तो सही इसलिए बात मैं है। उस सफलता-असफलता से ऊपर काम करते रहना चाहता हूँ। मुझे याद नहीं है कि मैं यूपीएससी फेल हुआ था, क्योंकि वो एक अलग दुनिया है। हुँ, अमिताभ बच्चन भी अगर मुखर्जी नगर में घूमे तो उनसे कुछ लड़का ये पूछ सकता है कि सर बिग बी तो आप हैं, हुँ, सदी का महानायक हैं सर, लेकिन एक अफ़सोस तो आपको रहा होगा सर, पीटी नहीं निकला आपका। अब ये कहने हुँ, का कोई मतलब है नहीं। हुँ, तो यही है कि वो एक अलग दुनिया थी, एक अलग लक्ष्य था, हुँ, अब अलग लक्ष्य है। वहाँ भी सोशल सर्विस था कि आप देते समाज को कुछ कर सकते थे। हुँ, यहाँ और बड़ा मैदान है, हुँ, वितान इसका ज़्यादा बड़ा है सर। हुँ, यहाँ मजबूरी नहीं है, हुँ, यहाँ डर नहीं लगता है। मैंने सुना है कि नौकरी में डर लगता है कई लोगों से। हुँ, अब मैं पुख्ता तो इस बात की गारंटी नहीं लेता हूँ, क्योंकि इससे सिविल सेवकों को उनके रुआब या उनके रसूख पर मतलब कि हो सकता है कि खरोंच पहुँचे। हुँ, मैं उसको अक्षुण्ण मानते हुए, उसका सम्मान करते हुए मुझे लगता है कि नौकरी की कुछ सीमाएँ तो होती होंगी। बिल्कुल होती कंठ है। सूखता हुँ, होगा, लोग ड्यू पीते होंगे, झल्लाते होंगे, फाइल पटकते होंगे, हुँ, पैर काँपते होंगे, माथा पीटते होंगे, बाल नोचते होंगे। कम से कम इससे मुक्त है। यहाँ आप अपने ही हथौड़े से मारे जाएँगे। हुँ, एक लेखक, एक कलाकार। आप काम नहीं करोगे तो मारे जाओगे, अपने ही एकांत से, कि अब मैं कुछ नहीं सोच पा रहा हूँ, मैं कुछ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं हुँ, क्यों नहीं उठ के समाज को कुछ देने के लिए निकल रहा हूँ। कोई हुँ, दूसरा इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। तो ये कम हुँ, से कम यहाँ पे एक चीज़ की क हुँ। एक सहज यहाँ पर एक मामला है। अच्छा, वो इंसिडेंट क्या था कि डार्क हॉर्स का जब मेंशन यूपीएससी की परीक्षा में हुआ, पीसीएस की परीक्षा में। पीसीएस की जी। परीक्षा में, तो वो मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम में मैं था, 17 की बात है, 17 या 18। उसमें डार्क हॉर्स के राइटर कौन है, ये पूछा वो गया। वो पूछा गया सर, तो वो जीवन में आप समझ लीजिए कि एक साथ सुख और विडंबना दोनों का अनुभव, कि आपकी आपकी किताब वहाँ पहुँच चुकी है जहाँ से आपको नौकरी मिलनी है, हुँ, और आप उसी कतार में खड़े हैं। तो लेकिन अच्छा लगता है कि जब जिस सवाल से जीवन का उत्तर निकल सकता हो, हल निकल सकता हो, उसी प्रश्न पत्र का आप हिस्सा हो, तो आपको सारे उत्तर मिल जाते हैं। तो आपने और तभी डिसाइड मुझे कर लिया उत्तर था? मिल गया, तो मैंने कहा हुँ, मैं अब पीसीएस एग्ज़ाम मैं एग्ज़ाम नहीं दूँगा, नौकरी नहीं करूँगा। मैंने सर 17 के बाद एग्ज़ाम नहीं दिया, हुँ। 18 के बाद। और 20-22 रिजेक्शन के बाद नेशनल पुरस्कार। किताब छपी सर, कई कोई कोई पाठक, मैं बता रहा हूँ ना कि क्या करते हैं आप, यूपीएससी तो पहले कर लीजिए, अपने दोस्तों को देखिए, सब आईएएस हो गए, आईएएस जो भी लिखेगा सब छप जाएगा। आप भी आईएएस बन के आइए, आपको छाप देंगे। हुँ, तो कई मेरे मित्रों ने पैरवी भी की मेरी, कि हुँ, इसकी किताब छाप दीजिए, ये आईएएस ओएएस नहीं हो पाएगा, ये अपना लिखता-उखता है। तो मुझे प्रकाशक ने अलग से बुला के कहा कि देखिए हम आपके दोस्त के कारण आपको छाप भी देंगे, हुँ, तो भी क्या फ़ायदा, 1-200 किताब बिकेगी आपकी, आईएएस होइएगा तो प्रभाव से बिकेगा, और यही सब समझाते थे सब लोग, तो हुँ, नहीं छप पाते थे। तो आज पाठकों की कृपा है, हुँ, ऊपर वाले की देन है कि आज लेखक के तौर पे यहाँ बैठा हूँ हुँ, और लोग पढ़ रहे हैं। हुँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि जो होता है सब ठीक है सर, हुँ। इसके लिए कोई अफ़सोस भी नहीं है। मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो हाँ और भी सर, अच्छा। तो और भी अच्छा है। हुँ, हुँ। बिल्कुल।